अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है रबीउल अव्वल स्पेशल आलू की तरकारी। होटल में जाकर आप हलवा पूरी के साथ जो आलू की तरकारी खाते हैं इंशाल्लाह ताला उससे भी ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। आपने बिल्कुल रेसिपी को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है स्किप करने से मसाले जो है रह जाते हैं, जिससे जो है रेसिपी पूरी सी समझ में नहीं आती। इंशाल्लाह ताला जब आप इसको पूरा देखेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट आपको अपने आलू की तरकारी में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की तरकारी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आलू। आलू लिए हैं मैंने यहाँ पर 1 किलो और अच्छे से धोकर काट कर जो है छील कर आपने इसके अंदर खुला पानी डालना है और 1/4 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे जर्दे का रंग। 1/4 चाय का चम्मच जर्दे का रंग डाल के अच्छे से जो है इसको डिजोल्व कर लेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, या जब तक पकाइए जब तक कि आलू अच्छे से गल ना जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू अच्छे से गल चुके हैं। बस इस स्टेज के ऊपर आपने क्या करना है कि चूल्हे को बंद करके पानी को ड्रेन कर देना है और आलू जो है हमने मैश करने हैं। यहाँ पर मैंने आलूओं का 1/4 हिस्सा जो है साबुत रहने दिया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी चल के इसका हमने क्या करना है। बाकी आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लेना है कि जरा भी इसके अंदर आलू के जो है ना चंक्स ना रहें। तो यहाँ पर जो बाकी बचे हुए आलू थे उसको हम छोटे-छोटे क्यूब्स के अंदर कट कर लेंगे। यानी समझने की बात यहाँ पर ये है कि मैंने 3/4 हिस्सा जो है ना 3/4 हिस्सा आलूओं का जो है मैश कर लिया है और 1/4 हिस्सा जो है आलूओं का बचाकर इसके क्यूब काट लिए हैं। अब भगाते हैं अपनी तरकारी को। यहाँ पर लिया है आधा कप तेल, अच्छे से गर्म हो जाए लेकिन बहुत तेज गर्म नहीं करना है। इसमें डालना है 2 चाय के चम्मच सफेद जीरा, 1 चाय का चम्मच कलौंजी इसके अंदर शामिल करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे कि एकदम से ये जल ना जाए। इसके साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच जो है साबुत धनिया जिसको मैंने कूट लिया था और 1 खाने का चम्मच मैं यहाँ डालूंगी साबुत वाली लाल मिर्चें। इसे मैंने अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया था और बीज निकाल कर फेंक दिए थे। 1 चाय का चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 अदद टमाटर जिसे मैंने क्यूब में काट लिए हैं। अच्छे से क्यूब में काट लीजिए बारीक बारीक और इसके बाद इसमें डालेंगे 3 अदद टमाटर का पेस्ट। ये दोनों चीजें शामिल करने के बाद जो है अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप फ्लेम को जो है मीडियम कर लीजिए और इसके बाद जो है इसकी हम भुनाई करेंगे थोड़ी सी टमाटर का पानी खुश्क होने तक। लेकिन इससे पहले हम इसके अंदर डालेंगे खुश्क मसाले। 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक डालेंगे, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर इसके अंदर जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए डाल रहे हैं, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच जो है कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी। अब हम जो है टमाटर का पानी जो है खुश्क होने तक इसको पकाएंगे, लेकिन हम इसको कवर करके मीडियम टू स्लो फ्लेम के ऊपर इस मसाले को पकाएंगे। अच्छे से जब मसाला भुन जाएगा, टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएंगे, तो हमने अच्छे से मैश करते हुए इसकी भुनाई करनी है और भुनाई जब इसकी हो जाएगी, तेल सेपरेट हो जाएगा, तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे वो वाले आलू जो बिल्कुल ही हमने मैश कर दिए थे। इसमें जरा भी चंक्स ना हो आलूओं के, बिल्कुल अच्छे से मैश कर दीजिए और इसके अंदर शामिल कर दीजिए मसाले के अंदर। इसके बाद जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी यहाँ पर मैं लूंगी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास, लेकिन पहले मैंने 1 गिलास पानी डाल के चेक किया था कि हमारा जो अमेज़ा जो है गाढ़ा है या पतला है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नीड और महसूस हो रही है मुझे पानी डालने की, तो आधा कप पानी और मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इतनी रनी जो है क्वांटिटी में होना चाहिए, यानी अमेज़ा जो आपका हो बिल्कुल रनी सा हो। अब इसको पकाएं तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से आलू जो है आपके बिल्कुल घुल जाएं और बिल्कुल इसकी ग्रेवी बहुत गाढ़ी सी और अच्छी सी बन जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा टेक्सचर इसका बन चुका है। बस यही टेक्सचर हमें चाहिए होगा। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये चंक्स वाले आलू और इनको अच्छे से इसमें मिक्स कर दीजिए और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें। यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्चों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था मैंने और वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बस इतनी इजी सी रेसिपी थी, कितने मजे के ये बनकर तैयार हुए थे। इंशाल्लाह ताला आप भी बनाएंगे तो आपको भी ये बहुत जबरदस्त आलू की तरकारी बनकर तैयार होगी। आलू की ये सब्जी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी और जब आप इसे पूरी से या फिर कचौरी से खाएंगे, सर्व करेंगे, तो सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी तरीके की मजे की रेसिपीज आपको मेरी चैनल पर मिलती रहती हैं। इंशाल्लाह ताला फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ताला बेस्ट रिजल्ट वाली रेसिपीज आपको मिलेंगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।